أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। अल्लाह मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, और जो लोग पहलों के बाद आए, यक़ूलून, वो कहते हैं, रब्बना ग़फ़िर लना, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जिन्होंने ईमान लाने में हमसे पहल की, सबक़त की, जो हमसे पहले ईमान लाए। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला, और तू हमारे सीनों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर कोई कीना पैदा ना कर, कोई कीना ना डाल, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के बारे में जो ईमान लाए। वग़फ़िर लना, हमें भी बख्श दे, बेशक तू ही बड़ा रऊफ़, शफ़ीक़ और रहीम, मेहरबान है, रहमतें करने वाला है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो उम्मतें गुज़री हैं उनमें कुछ बीमारियां थीं। एक बीमारियां वो हैं जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी बीमारियों की बात नहीं कर रहे। एक बीमारियां वो हैं जो इंसान की रूह को लगती हैं, इंसान के दिल को लगती हैं, और इंसान की रूह और दिल को कमज़ोर कर देती हैं, मजरूह कर देती हैं। ये उन बीमारियों की बात हो रही है। दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, तो एक बीमारी का तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर भी वो बीमारी आ जाएगी जो तुमसे पहले लोगों में थी। और वो बीमारी क्या है? अल हसदु वल बग़्दा, फरमाया वो बीमारी हसद और बहमी, दुश्मनी, बुग़्ज़ और नफ़रत की बीमारी है। और ये बीमारी, इसके बारे में फरमाया हियल हालिका, ये बिल्कुल मूंड देती है, सफाया कर देती है। अमा अक़ूल अन्नहा तहलिक़ु शअर, ये मूंडने और सफाया करने से मुराद ये नहीं कि ये इंसान के बालों को काट देती है, बालों को मूंड देती है। वलाकिन तहलिक़ुद्दीन, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि ये इंसान के दीन और ईमान का सफाया कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को अख़ुवत, मवद्दत और महब्बत की लड़ी में जोड़ा है। इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, फरमाया सब ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। दूसरे मकाम पे फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदा, याद करो अल्लाह की इस नेमत को जो उसने तुम पर की जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत, महब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना,
तो उसकी नेमत से तुम भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, और ये आपस की दुश्मनी की वजह से, आपस में लड़ लड़ के मरने की वजह से, एक दूसरे के गले काटने की वजह से तुम क्या थे? अला शफा हुफरतिम मिनन नार, आग के गड़े के किनारे के ऊपर खड़े थे। किनारे का मतलब ये होता है कि जो बंदा किसी कुएं या गड़े के किनारे पे खड़ा है, मतलब बस अभी गिरा। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ने तुम्हें उसमें गिरने से बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोल खोल कर इसी तरह बयान करते हैं ताकि तुम हिदायत पाओ, हिदायत हासिल करो। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों का तज़किरा किया कि तुम क्या थे? दुश्मन थे। तो एक नेमत अल्लाह ने तुम्हें ये दी कि तुम्हारी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया, तुम्हें ईमान के रिश्ते से एक दूसरे का भाई बना दिया। और दूसरी फरमाया, दूसरा इनाम ये तुम पर किया कि तुम आग के गड़े के बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुके थे, अल्लाह ने तुम्हें उस गड़े में, उस जहन्नम के गड़े में गिरने से बचा लिया। हदीस मुबारका भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो एक दूसरे के भाई बन जाओ, दस्तो बाजू बन जाओ, खैर और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले बन जाओ। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मुआवनत करो। एक हदीस में मिसाल देकर समझाया, मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम कमसलिल जसद, मोमिनों की आपस में मोहब्बत, एक दूसरे पर रहम करना, एक दूसरे के लिए शफ़क़त के जज्बात का इजहार करना, इसकी मिसाल ऐसे है कमसलिल जसद, जैसे एक जिस्म होता है। इज़श्तका मिन्हु उज़्वुन तदाआ लहू साइरु जसदिही बिस्सहरि वल हुम्मा, जिस्म के किसी एक हिस्से में अगर तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो उस तकलीफ़ और दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है और पूरा जिस्म रात जाग कर गुजारता है और बुखार में मुब्तला हो जाता है। अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए कल बुनियान, एक इमारत की तरह है। यशुद्दु बादुहु बादा, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, उसकी जड़ें बुनियादें खोखली नहीं करता। ये हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, हमारी उस अख़ुवत के बारे में जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमारे ऊपर एक इनाम करार दिया है कि ये मेरा इनाम है, ये मेरी नेमत है। वज़्कुरू निअमत अल्लाह, और अल्लाह की इस नेमत को तुमने याद रखना है। और हमें ड्यूटी क्या दी गई, जिम्मेदारी क्या दी गई कि ये मोहब्बत, ये उल्फत और ये बाहमी ताल्लुकात मुआशरे के अंदर रहते हुए तुमने इसको बढ़ाना है, इसमें रखने डालने की कोशिश नहीं करनी, इनको तोड़ना नहीं है और इन ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना, क्योंकि ये वो रिश्ता है जिसके बारे में फरमाया कि अल अखिल्लाउ बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत का दिन होगा, उस रोज़ जो दुनिया के अंदर
बड़े गहरे ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, लेकिन उनके ताल्लुक़ की बुनियाद कोई ज़ाती मफाद होगा, कोई कारोबारी ताल्लुक़ होगा, कोई लेन देन का मामला होगा, किसी काम में शराकत या पार्टनरशिप होगी, या कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक़ होगा, या कोई मुल्क, इलाके, कौम, कबीले या बरादरी का ताल्लुक़ होगा। अल्लाह फरमाते हैं ये सब एक दूसरे के लिए अनजान बन जाएंगे, बेगाने बन जाएंगे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। ये सब रिश्ते, एक रिश्ता फिर भी एक दूसरे को पहचानेगा, और वो रिश्ता कौन सा है? वो रिश्ता जो ईमान और तक़वे की बुनियाद पे खड़ा है। इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकी नहीं छोड़ेंगे। ईमान वाले अपने ईमान वाले साथी को पहचानेंगे, अल्लाह के सामने फरियाद करेंगे, अर्ज़ की ना होंगे, अल्लाह यह हमारा नमाजी साथी था, ये वो हमारा भाई था जो हमारे साथ रमज़ान के अंदर रोज़े रखा करता था। अल्लाह इससे कोई कमी कोताही हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, दरगुजर फरमा दे। हम इसके शुफ़ाआ हैं, हम इसके सफारशी हैं। कुरान जहाँ सफारिश करने के लिए आएगा, अल्लाह के नबी सफारिश करने के लिए आएंगे, शुहदा और औलिया सफारिश कर रहे होंगे, वहाँ आपके वो ईमान वाले भाई जिनका आपसे दुनिया में ताल्लुक़ सिर्फ ईमान की बुनियाद पर था, वो भी खड़े होंगे आपके लिए, वो आपके हक़ में आवाज़ उठाएंगे। तो ये आवाज़ मजबूत तरीन आवाज़ होगी। ये रिश्ता दुनिया और आखिरत के मजबूत तरीन रिश्तों में से एक रिश्ता है। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि बाद में आने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो पहलों के बारे में और मौजूद लोगों के बारे में क्या दुआएं करें, अल्लाह से क्या मांगें। रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे, और जो हमारे ईमान वाले भाई हमसे पहले चले गए, ईमान लाने में उन्होंने हमसे सबकत हासिल कर ली और भी दुनिया से चले गए, उनकी बख्शिश फिर फरमा दे। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन, और हमारे दिलों में कोई कीना, कोई बुग़्ज़, कोई नफ़रत के जज्बात दुनिया के किसी मोमिन के लिए अल्लाह ना डाल। और ऐसा दिल जो शिर्क से पाक हो, जिसके अंदर अक़ीदा तौहीद हो, जो अमल साले की दौलत से माला माल हो, जिसका दिल मुसलमानों के लिए हसद, बुग़्ज़, नफ़रत के जज्बात से खाली हो, ऐसे दिल के बारे में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, उस रोज़ ना इंसान को उसका माल फ़ायदा देगा, वला बनून, और ना बेटे फ़ायदा देंगे। इंसान दुनिया में इन्हीं दो चीज़ों का ज़्यादा सहारा हासिल करने की कोशिश करता है ना जी, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा पैसा लगाऊंगा बच जाऊंगा, मेरे बेटे मेरे काम आएंगे, मेरे दस्तो बाजू बनेंगे, मेरे कारोबार में, मेरी मुलाजमत में, मेरे मामलात में आएंगे, मेरा सहारा बनेंगे। फरमाया ना यनफ़उ मालुम वला बनून, वहाँ ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। अल्लाह फिर क्या काम आएगा? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, फ़ायदा उसको पहुँचेगा जो अल्लाह के सामने क़ल्बे सलीम लेकर आएगा। साफ दिल, साफ सीना जो लेकर आएगा उसको फ़ायदा पहुँचेगा, रोज़े क़यामत भी फ़ायदा पहुँचेगा, और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही अफराद को दुनिया का बेहतरीन फ़र्द करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, अय्युन्नास अफ़ज़ल, बताएं दुनिया में सबसे अफजल इंसान कौन है, सबसे आला इंसान कौन है? तो जवाब देते हैं मखमूमुल क़ल्ब सदूक़ुल लिसान, वो शख्स
जो ज़ुबान का सच्चा है, दिल का साफ है, दिल का खरा है, उसका सीना अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए बिल्कुल साफ है। साहबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल मखमूमुल क़ल्ब की थोड़ी वजाहत फरमा दें, ये कौन है, इसके क्या औसाफ हैं? फरमाया हुवत्तक़ी अन्नक़ी अल्लज़ी ला बग़्य फ़ीही वला ग़िल्ला वला हसदा। 5 खूबियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। यह मखमूमुल क़ल्ब, ये दिल का साफ बंदा कौन होता है? अत्तक़ी, अल्लाह से डरने वाला, इसके दिल में अल्लाह का डर होता है, ये मुत्तक़ी इंसान है। अन्नक़ी, ये साफ सुथरा, इसका अक़ीदा साफ, इसका अमल रियाकारी से साफ, इसका सीना अपने ईमान वाले भाइयों के बुग़्ज़, हसद और नफ़रत से साफ। ला बग़्य फ़ीही, इसके दिल में कोई इंतकाम और ज़्यादती के जज्बात अपने किसी मुसलमान भाई बहन के लिए नहीं होते। वला ग़िल्ला, ये दिल में कीने पालने वाला नहीं होता। वला हसदा, और इसके दिल में अपने किसी मुसलमान भाई बहन के हवाले से हसद भी नहीं होता। फरमाया ये 5 खूबियाँ जिस इंसान में होती हैं वो होता है मखमूमुल क़ल्ब। और जो मखमूमुल क़ल्ब होता है वो कौन होता है? अफ़ज़लुन्नास, लोगों में सबसे अफजल, बल्कि दुनिया में ही अफजल नहीं। मुस्नद अहमद में एक हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक सहाबी के बारे में कि अभी अभी तुम्हारे पास यत्तलिउ अलैकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्ना, एक जन्नती इंसान आने वाला है, जन्नती आदमी तुम्हारे पास आने वाला है। देखा तो एक अंसारी सहाबी वुज़ू करके मस्जिद में आ रहे हैं और आकर के मजलिस में बैठ जाते हैं। दूसरा दिन होता है, अल्लाह के नबी फिर यही बात कहते हैं। देखा गया तो फिर वही सहाबी वुज़ू करके मस्जिद में आ रहे हैं। 3 दिन तक मुसलसल जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी उस अंसारी सहाबी को दे रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उस सहाबी का पीछा करते हैं, उसके घर में पहुंच जाते हैं। 3 दिन तक मेहमान बन के उसके घर में रहते हैं, उसके आमाल, उसकी नेकियों का जायज़ा लेते हैं। और जब जाने लगते हैं तो पूछ ही लेते हैं कि अल्लाह के बंदे तेरी कौन सी ऐसी नेकी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़ुबान से तुझे 3 दिन मुसलसल जन्नत की बशारत दी है। तो वो सहाबी जवाब देते हैं, ला अजिदु फी नफ्सी गिल्लन, मैं अपने सीने के अंदर किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं रखता, और अल्लाह ने अगर किसी मुसलमान भाई को कोई नेमत अता की है तो मैं अपने सीने में, मैं अपने दिल में उसके बारे में हसद नहीं रखता। अब्दुल्ला बिन अमर आगे से कहते हैं, हाज़िहिल्लती बलगत बिका वही अल्लती ला नुतीक, तेरी यही वो खूबी है जिसने तुझे इतने बुलंदोबाला मकाम पे पहुंचा दिया, और ये काम बड़ा मुश्किल है, ये हर किसी के बस की, हर किसी के ताकत की बात नहीं है। और ऐसे इंसान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो जिसका सीना साफ होगा, जो अपने सीने के अंदर मुसलमानों के लिए, अपने ईमान वाले भाई बहनों के लिए कीने, हसद और बुग़्ज़ छुपा के नहीं बैठा होगा, जो नफ़रत और इंतकाम के जज्बात रखने वाला नहीं होगा, बल्कि उसका सीना वसी होगा, उसका सीना खुला होगा, वो दरगुज़र करने वाला होगा, वो मुआफ़ करने वाला होगा। अल्लाह की अदालत लगी हुई होगी, सारी कायनात की नज़रें उस अदालत के ऊपर जमी होंगी। दाअहुल्लाहु अला रुऊसिल खलाइक, अल्लाह क्या करेंगे, ऐसे खुश नसीब इंसान को कुल कायनात के सामने बुलाएंगे इवार्ड देने के लिए। ये कोई थोड़ी एजाज़ की बात है। किसको बुलाया जा रहा है?
अल्लाह अकबर। जो दुनिया में ताकत रखता था, हसद करना चाहता तो कर सकता था, नफरत, कीने और बुग़्ज़ के जज्बात अपने दिल में पालना चाहता तो पाल सकता था, वो इंतकाम लेना चाहता तो उसके पास मौका आया था, कुदरत आई थी, सुल्ता आया था, वो सारे काम कर सकता था, लेकिन उसने कुदरत होने के बावजूद इंतकाम नहीं लिया। उसने अपने दिल में ईमान वालों के बारे में हसद, बुग़्ज़ और कीना के जज्बात नहीं पाले। और फिर ये मेरे अल्लाह का वादा है, नबी ने अपनी ज़ुबान से फरमाया है, वमा ज़ादल्लाहु बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, के मुआफ़ कर देने से अल्लाह इज़्ज़तें कम नहीं करता, बढ़ाता है। और इज़्ज़त बढ़ रही है उस खुशनसीब इंसान की कि अल्लाह की अदालत के सामने उसे बुलाया जा रहा है, उसे यूँ समझिए कि कुल कायनात देख रही है और अल्लाह उसे इनाम देने के लिए, फलां बंदा कहाँ है, आईना अल-मुतहाब्बून लिजलाली, वो दिलों के अंदर अहले ईमान के लिए मोहब्बतें रखने वाले, वो मेरी खातिर एक दूसरे से मुलाकात करने वाले, मेरी खातिर मिलकर बैठने वाले, मेरी खातिर एक दूसरे पर माल खर्च करने वाले, आज कहाँ हैं वो? उनको रिवार्ड मिलने वाला है, उनको इनाम मिलने वाला है, खलातों से नवाजा जाएगा उनको। आला मनाबिर मिन नूर अन यमीनिर रहमान, फरमाया कि रहमान की दाईं जानिब, अल्लाह की अदालत की दाईं साइड पे अल्लाह ने नूर के बड़े बड़े मिंबर, रोशनी के बड़े बड़े मिंबर, जो रोशनी में नहाए हुए होंगे, उन मिंबरों पर उनको बिठाया जाएगा और युखय्यरा, उन्हें इख्तियार दे दिया जाएगा, जन्नत की कौन सी हूर तुम मुंतखब करना चाहते हो, जन्नत का कौन सा इनाम तुम हासिल करना चाहते हो, बस ख्वाहिशें और डिमांडें करते चले जाओ, मैं रब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करती चला जाऊंगा। ये किसको मिल रहा है? जिसका सीना साफ है। मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अल्लाह के पास आएगा कौन सा दिल लेकर? साफ दिल लेकर, जो शिर्क से साफ होगा, जो बिदअत से साफ होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और मोहब्बत से सरशार होगा, जो अहले ईमान और अहले इस्लाम के लिए मोहब्बत रखने वाला, उल्फत रखने वाला और उनकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ों और अज़ियतों पर सब्र करने वाला होगा। अल-मुमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुमिनिल्लज़ी ला युखालितुन्नास व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम, वो मोमिन जो लोगों के साथ मिलजुल के रहता है और उनकी तरफ से आने वाली अज़ियतों पे सब्र करता है। किसी ने बात कर दी, किसी ने फब्ती कस दी, किसी ने कोई तंज का निशाना बना लिया, सब्र कर लिया, दरगुजर कर लिया। इस्फ़ऊ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दरगुजर करना सीखो, अल्लाह तुम्हें दरगुजर करेगा। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, सूरह नूर की आयत उतरी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनकी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे मुनाफिकीन ने झूठा बहतान और इल्ज़ाम लगाया बदकारी का, तो उन इल्ज़ाम लगाने वालों में उनका एक रिश्तेदार वो भी शामिल था। कुछ सादा लो मुसलमान भी मुनाफिकीन के झांसे में आ गए थे और इस इल्ज़ाम को हवा देने में, फैलाने में लगे हुए थे। उनमें एक सहाबी हज़रत मिस्ता भी थे और वो थे अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार और माली एतबार से कमज़ोर। अबू बकर ही उनका खर्चा उठाते थे। कसम उठा ली, आज के बाद मैं मिस्ता पे कोई रुपया नहीं लगाऊंगा, पैसा खर्च नहीं करूंगा। ये इसने मेरी अच्छाइयों का, मेरी भलाइयों और मेरे सदक़ात का ये सिला दिया मुझे।
रब ने कुरान उतार दिया, वला यअतली उलुल फضल मिनकुम वस्सअ अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन व फी सबीलिल्लाह वल यअफू वल यस्फहू। इस तरह की कसमें ना उठाओ, ये फुकरा, ये मुहाजिरीन, ये मुजाहिदीन, कि हम इन पे खर्च नहीं करेंगे, दरगुजर करो, मुआफ करो। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ करे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी तो बेइख्तियार कह उठे, क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा रब मुझे मुआफ़ करे। अपनी कसम तोड़ दी, कसम का कफ़ारा अदा कर दिया और फिर से मिस्ता के साथ सुलह कर ली, क्योंकि जब अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया था उन्हें सज़ा मिल गई थी। 3 अफराद को सज़ा मिली थी, हज़रत मिस्ता को, हज़रत हस्सान को और एक सहाबिया थी, वो भी इसमें साजिश के अंदर मुनाफिकीन के साथ शरीक हो गई थी। इन 3 अफराद को हद्द क़ज़फ़ 80-80 कोड़े लगे, सज़ा मिल गई, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, क्योंकि जब सज़ा मिल जाए बंदा माफ़ी मांग ले तो फिर अल्लाह भी माफ़ कर देता है। और फरमाया कि तुम्हें भी क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। फिर से ताल्लुकात जोड़ लिए, फिर से जो है उस पर खर्च करना शुरू कर दिया। तो भाइयों, ये हसद, ये बोझ, ये कीने, ये हमारे ईमान के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे नेक आमाल के लिए जहर कातिल है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये चीज़ें सफाया कर देती हैं, इनसे अपनी जान छुड़ाएं, अपने सीनों को, अपने दिलों को कल्बे सलीम बनाएं, साफ सीने, साफ दिल बनाएं। और ये कैसे मुमकिन होगा? ईमान की कुव्वत से, अमले साले की कुव्वत से, अल्लाह के नबी की उन तालीमात, उन तरगीबात को अपने सामने रख के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना अपने सामने रख के, कि आपने अपने अहद के अंदर, अपने ज़माने के अंदर ऐसे लोगों के साथ क्या रवैया अपनाया, क्या तालीमात दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने क्या नहीं किया। सबसे ज़्यादा दुख आपको आपके रिश्तेदारों ने पहुंचाए। अल्लाह को कुरान में कहना पड़ गया, फरमाया कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये अबू जहल कौन था? ये उतबा शैबा वलीद कौन थे? ये अबू लहब कौन था? ये पत्थर मारने वाले, ये नमाज की हालत में कमर के ऊपर ओजड़ी ला के रख देने वाले, ये ताइफ की वादियों में पत्थर बरसाने वाले, ये उहद के अंदर आपका सर मुबारक जख्मी करने वाले, आपका दांत शहीद करने वाले, या आपको शेब अबी तालिब के अंदर रोक कर फाके देने वाले, या आपसे मुआशरती बाइकाट करने वाले, ये कौन थे? ये सारे कुरैशी तो थे ना जी। और कुरैश कौन है? हुजूर का कबीला, हुजूर का ख़ानदान। तो कितनी अज़ियतें आपने उठाई अपने रिश्तेदारों की तरफ से, अपने अहले इलाका की तरफ से। किस लिए? अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी आप उनसे ये बात कह दें, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत, कोई मजदूरी कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये कम अज़ कम ये जो रिश्तेदारी की मोहब्बत है इसको तो ख़त्म ना करो, ये ताल्लुक़ तो ख़राब ना करो। आपने तो ताल्लुक़ बचाए हैं, ताल्लुक़ तोड़े नहीं आपने। और फिर जब बंदे का रिश्ता ईमान और कलमे की वजह से जुड़ जाए तो फिर तो ऐसे ताल्लुकात को मोहतरम भाइयों बचाना, मजबूत करना, जोड़ना, ये ईमान बन जाता है। क्योंकि अल्लाह ने ईमान वालों को भाई बनाया, इन्नमल मोमिनूना इख्वा। और ये कैसे मुमकिन होगा कि हमारे सीने साफ हो जाएं? ये रब के कुरान से मुमकिन होगा, ये अल्लाह के ऊपर हमारे यकीन से मुमकिन होगा, ये दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालने के ज़रिए मुमकिन होगा। क्योंकि दुनिया इंसान के दिल में ना ये हसद, रक़ाबत के जज्बात पैदा करती है। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा को मुखातब करके,
कि जब तुम पर रूम के, ईरान के ख़जाने आ जाएंगे, मुल्कों के मुल्क फतह हो रहे होंगे और ये मस्जिद नबी के अंदर सोने के ढेर, चांदी के ढेर पड़े होंगे, तो उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा, कैसे होगे तुम? साहबा कहने लगे जी हम बड़े अच्छे होंगे, हमारी माशी हालत आज जो है आपके सामने है, पेटों पे पत्थर बांधे हुए हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और मुर्दों को कफनाने के लिए पूरी पूरी चादरें नहीं हैं, सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। इन हालात में हम आपके साथ खड़े हैं, और जब हम माली एतबार से मजबूत हो जाएंगे फिर तो हम और ज़्यादा दीन का काम करेंगे और दीन के ऊपर खड़े होंगे। फरमाया एक और काम भी होगा, ततहासदून सुम्मा ततबागज़ून सुम्मा ततदाबरून। ये दुनिया जब आती है ना तो ये चीज़ें साथ आती हैं, तुम एक दूसरे के खिलाफ हसद करना शुरू कर दोगे, दिलों में एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़ पालना शुरू कर दोगे, कता ताल्लुक़ियाँ आ जाएंगी। सुम्मा तंतलिकून इला फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, और फिर तुम फ़ुक़रा मुहाजिरीन की तरफ जो तुमसे छोटे होंगे ना उस वक्त भी, फिर उनके पास जाओगे और तज़रिबू आनाक़हुम, फिर उनसे लड़ोगे, उनसे उलझोगे, उनको अपने से कमतर समझोगे। ये दुनिया ये फितने लेकर आएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सहाबा को नसीहत की थी, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, लोगों इस दुनिया के फितने में गिरफ्तार होने से बचना। दुनिया कमाने से मना नहीं किया, पेशीन गोइयां फरमाई, आएगी दुनिया की दौलतें तुम्हारे पर, लेकिन वो जो बीमारियां साथ लेकर आएगी ना, उन बीमारियों से अपने आप को बचाना। वो हसद और बुग़्ज़, वो सफाया कर देने वाली चीज़ें, वो मूड देने वाली चीज़ें, उनसे अपने आप को बचाना। तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और मोहब्बत से हम अपने सीनों को साफ़ कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पर अमल पैरा होकर हम अपने सीने साफ़ कर सकते हैं, और अपने आप को गुनाहों से बचाकर और शैतान के हमलों से, क्योंकि शैतान चाहता है हमारी जमईयत पारा पारा हो, हमारी वहदत टूटे, हमारा इत्तेहाद बिखरे, हमारी सफ़ों में इंतशार आए। और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी कह दी थी, इन्न शैताना क़द आइसा अन यअबुदहुल मुसल्लून फ़ी जज़ीरतिल अरब। सही बुखारी की हदीस है, शैतान इस बात से तो मायूस हो गया है कि जज़ीरा अरब के अंदर नमाजी लोग, नमाज पढ़ने वाले उसकी बंदगी नहीं करेंगे, वलाकिन फित तहरीश बैनहुम, लेकिन वो फिर भी उनसे अपनी बंदगी करवा लेगा। कैसे करवाएगा? उनको आपस में लड़वा कर। जब लड़ेंगे तो किसके काम आएंगे? शैतान। खामद बीवी से लड़ रहा है, बीवी शौहर से लड़ रही है, औलाद वालिदैन के सामने खड़ी हो रही है, वालिदैन औलाद से झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई के साथ उलझ रहा है, बहनें भाइयों के साथ मामलात में सरगर्म हो रही हैं। हर घर की यही कहानी है, हर फैमिली का यही मामला और मसला है। तो इन मसाइल का हल क्या है? अपने सीनों को साफ कर लीजिए, किताबों सुन्नत के ऊपर खड़े हो जाने वाले बन जाएं। अपने मामलात, दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, जो जिसका हक बनता है हक तलफी ना करें, क्योंकि झगड़े तभी पैदा होते हैं जब हक तलफियाँ होती हैं। झगड़े तभी पैदा होते हैं जब शैतान अंदर आता है। शैतान को आने का मौका मत दें। ये शैतान इंसानों में से भी होते हैं, ये शैतान जिन्नों में से भी होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। ये जो दिलों में वसवसे डालते हैं, बुराई के ख्यालात पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से बचें। इनकी सोबतों, कंपनियों से अपने आप को बचाएं, जो लड़ाने का, जो उलझाने का काम करते हैं। अपनी सोबत, अपनी कंपनी, अपने दोस्त, अपने ताल्लुकात अच्छे बनाएं। ऐसे इंसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शर्रन नास इंदल्लाहि मंजिलत यौमल क़ियामा ज़ुल वजहैन। ये जो दो रुखा इंसान होता है, दो चेहरों वाला इंसान होता है, जो दो फैमिलियों को, दो इंसानों को आपस में लड़ा रहा है, अल्लाह के यहाँ इसका दर्जा, इसका मकाम बदतरीन है। एक हदीस में आता है, इसके चेहरे में, इसके मुंह में क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला आग की दो ज़बानें रखेंगे।
जो शख्स दुनिया में ये किरदार अदा करेगा ना जी, क़यामत के रोज़ इसके मुंह के अंदर आग की 2 जुबानें होंगी। और ऐसे ही इंसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ऐ नम्माम, ये लगाई बुझाई करने वाला मर्द हो या औरत, फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो छोड़िए इन कामों को, इस्लाह की तरफ आइए, मामलात को संभालने और संवारने की तरफ आइए। अला उखबिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजतिस सियाम वल क़ियाम, लोगों मैं तुम्हें खबर ना दूं उस इंसान की जो नफली नमाज पढ़ने वाले और नफली रोजे रखने वाले से भी अफजल है। ये कौन इंसान है? इस्लाह ज़ातिल बैन, जो लोगों के मामलात को संवार रहा है, जो किसी हकदार को उसका हक दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा हो रहा है, जो किसी मजलूम को किसी जालिम के शिकंजे के से बचाने के लिए उसके साथ चल रहा है। और फरमाया ऐसे इंसान के बारे में, लअन अमशा मा मजलूमिन हत्ता उसबित लहू हक्का, अगर मैं किसी मजलूम के साथ चलूं और उसे उसका हक दिलवाऊं, अहब्बु इलैया मिन अन अअतकिफ शहरा, ये बात मुझे 1 महीने का एतकाफ बैठने से भी ज्यादा अच्छी लगती है। और एक हदीस में फरमाया, मन मशा मा मज़लूमिन हत्ता युथबित लहू हक़्क़हू सब्बत अल्लाहु क़दमैहि अला सिरात यौम तज़ूलुल अक़दाम। आज क्या होता है, बस ये फंस गया, ये कमजोर है, इसको रगड़ा लगाओ जितना लगता है, इसकी टांगें खींचो, ये ऊपर क्यों जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आप ऐसे बन जाएंगे तो क़यामत के रोज पुल सिरात के ऊपर जहां मदहजा मजिल्ला तारीकी होगी, फिसलन होगी, अल्लाह आपके कदमों को जमा देगा, अल्लाह आपको फिसलने नहीं देगा। दुनिया में आप अपनी मैं को मार लें, मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने अपने नबी की जुबान से बयान किया है। अल्लाह के सामने आजिज़ी करने वाले बन जाएं, ये रिफतें, ये बुलंदियां देखिएगा, फिर अल्लाह आपको अता करेगा। सूरतुल अंबिया के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने बयान किया। मैं मिसाल देता हूँ एक आपको, कि जो अपना मकाम अल्लाह के यहाँ बना लेता है ना जी, उसको फिर कोई परवाह नहीं होती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना है आपने, कि कैसे उन्होंने एक तदबीर की वक्त के बुतों को तोड़ने के लिए, कि लोग चले गए मेले पे और उन्होंने कहा जी इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूँ, और फिर पीछे से जाके बुत खाने में उनके सारे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ा जो है वो बड़े के गर्दन पे लटका दिया। वापस आए तो क्या कहते हैं, बुतों को देखा कि टूटे पड़े हैं, पाश पाश हुए पड़े हैं। अकल ने फिर भी काम न किया। मन फ़अल हाज़ा बि आलिहतिना, ये हमारे माबूदों का ये सलूक किसने किया। कहते हैं क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। ये अल्फाज पे ज़रा गौर करें, हमने सुना है एक नौजवान है, एक लड़का है, फ़तन अरबी में नौजवान, वो इनके बारे में बातें करता था जिसका नाम इब्राहीम है। ये उनकी हैसियत थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो वो दे रहे थे। और अल्लाह ने क्या मकाम दिया, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा। अकेले इब्राहीम एक उम्मत के बराबर हैं, कानित अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, हनीफ एक अल्लाह की तरफ माइल होने वाले हैं, हलीम बुरदबार हैं, अव्वाह मुनीब। कितने औसाफ रब ने कुरान में उनको दिए। इज्तबाहु फिद दुनिया, दुनिया में अल्लाह ने उनको चुना, व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत में भी वो नेकों में से है। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। तो ये ना देखें दुनिया वाले आपके बारे में ये क्या कहते हैं, ये देखें रब आपके बारे में क्या मकाम देता है आपको। रब्बुल आलमीन के यहाँ आपका क्या मकाम है, आपका अपने अल्लाह से ताल्लुक कैसा है। सही बुखारी में एक हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो एक आदमी गुजरा,
बड़ी शान शौकत वाला घोड़े पर। तो पूछा ये कौन है? फलां फलां है जी। और उसके बारे में लोगों ने बताया जी ये बात करता है तो लोग उसकी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, ये किसी की सिफारिश कर दे तो इसकी कोई मोड़ता नहीं, इसके बड़े ताल्लुकात हैं। और ये किसी को निकाह का पैगाम भेजते, किसी का रिश्ता लेके चला जाए तो इसका रिश्ता भी वापस नहीं होता। किसी की शादी करवानी हो तो लोग इसको आगे करते हैं, चल भी हमारा रिश्ता लेके चल। इतना इसका मुआशरे में कद्दो कामत है, इतनी इसकी कदर मंजिलत है। खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद एक फ़ुक़रा मुहाजिरीन में से एक सहाबी गुजरे, तो पूछा इसके बारे में क्या कहते हो? तो जो हकीकत थी लोगों ने बयान कर दी कि जी ये इसके पास तो माल नहीं है, और ये जब बात करता है तो लोग इसे चुप करवा देते हैं, और ये किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, और किसी को निकाह का पैगाम भेज दे या किसी का रिश्ता लेके चला जाए लोग इसकी बात पे आमादा होकर रिश्ता नहीं देते। यानी पहले की बिल्कुल बरअक्स बात कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो दूसरा बंदा है ना, ये अगर एक बंदा हो और ये जो पहला बंदा गुजरा था पूरी जमीन उन जैसे अफराद से भर जाए ना, तो ये एक अकेला बंदा, इसका मकाम अल्लाह के यहाँ ज्यादा है। इस एक अकेले बंदे का इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या मकाम है। लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, ये तो अल्लाह को कसम उठा के कोई काम कह देना, अल्लाह तूने ये काम करना है, अल्लाह भी कसम की लाज रखते हैं, अल्लाह इसकी कसम टूटने नहीं देते, फिर अल्लाह उसका वो काम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक जो है ना हुज़ूर के सहाबी, उनके एक चचा थे, उनका नाम अनस बिन नज़र था। तो उनकी एक बहन थी, वो भी सहाबी है, रुबैये, हज़रत अनस की बहन, अनस बिन मालिक की पुप्पी और अनस बिन नज़र की बहन। तो दो ख्वातीन की लड़ाई हो गई। तो लड़ाई में हज़रत रुबैये ने दूसरी खातून का कोई दांत तोड़ दिया। अब शरीयत का फैसला तो ये है, किसास है। तो उन्होंने पेशकश की जी दियत ले लें, ऊँट की दांत की जो दियत है 5 ऊँट होती है, 5 ऊँट दियत ले लें, आप माफ़ कर दें। नहीं जी हमने तो किसास लेना है। हज़रत अनस आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अनस बिन नज़र, अतुक्सरु सिन्नुर रबिया, रुबैये का दांत तोड़ दिया जाएगा? वल्लाही, कसम उठा ली, वल्लाही ला तुक्सरु सिन्नुर रबिया, रुबैये, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता, रुबैये का दांत मैं नहीं टूटने दूंगा, ये दांत नहीं टूटेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, किताबुल्लाहि अल क़िसास, अल्लाह का फैसला है, क़िसास है, तो ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये बातें हो रही थी, अनस बिन नज़र ने कसम उठा के बात कह दी, वो लोग आ गए फ़रज़िया, वो लोग राज़ी हो गए, व क़बिल अर्श, और दियत उन्होंने कबूल कर ली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उन बंदों में से है जो अल्लाह को कसम उठाकर भी कोई काम कह देना तो अल्लाह इनकी कसम टूटने नहीं देता। तो ऐसे अपने सीने साफ़ कर लें, ऐसे अपने दिल साफ़ कर लें, तौहीद के नूर से, अल्लाह की, नबी की मोहब्बत से अपने दिलों को जगमगा लें, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को थाम लें, अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में इसी से फ़ैसले कराएं, इसी के मुताबिक चलें, और दुनिया की मोहब्बत और शैतान के धोखों और हथकंडों में आकर अपने दिलों को हसद, बुग़्ज़, कीने और नफ़रत की आमाज़गाह न बनने दें। ये चीज़ें न सिर्फ़ दुनिया में आपके दीन और ईमान के लिए, आपके आमाल के लिए ज़हर कातिल हैं, ये आखिरत में भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।